Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, Head of the Department Botany, SPC Government College, Ajmer. In my last lecture, we took cultural practices that help reducing disease incidence by avoiding the contact between the pathogen inoculum and the plant. Today, we'll deal with cultural practices that reduce or eradicate pathogen inoculum. वो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि डिजीज कॉज करने वाले इनोकुलम को, पैथोजन इनोकुलम को या तो कम करती है या उसको हटा देती है। इसको हम डिफरेंट सब टॉपिक्स पे लेंगे। सबसे पहले लेंगे इरेडिकेशन ऑफ डिजीज्ड होस्ट। इरेडिकेशन ऑफ डिजीज होस्ट का मतलब ये होता है कि हम जो होस्ट है और जो डिजीज्ड है, होस्ट प्लांट पैथोजन जिसके ऊपर डिजीज कॉज कर रहा है वो होस्ट प्लांट हुआ। तो वो होस्ट प्लांट अगर डिजीज है, उसके पर उसने पैथोजन ने डिजीज कॉज कर दी है, तो हमें उसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए हमें क्या जरूरी है? पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ऑफ क्रॉप इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रैक्टिस। हमें सबसे पहले बीच बीच में देखते रहना पड़ेगा कि कहीं डिजीज तो नहीं हो रही है, कहीं डिजीज तो नहीं आ रही है। और इसके बाद हमें डिजीज प्लांट और उसके जो पार्ट्स हैं दे शुड बी सॉर्टेड आउट आफ्टर सच इंस्पेक्शन एंड इरेडिकेटेड। तो हमने पहले सबसे पहले इंस्पेक्ट किया, उसके बाद ऐसे डिजीज पार्ट्स को हमने इरेडिकेट कर दिया। और इफ द डिजीज इज क्वाइट सीवियर एंड द एंटायर क्रॉप इन द फील्ड इज डिजीज, द होल क्रॉप शुड बी इरेडिकेटेड और डिस्ट्रॉयड। तो अगर इंस्पेक्शन के बाद हमें ये पता लगा कि पूरा जो है, बहुत पूरा का पूरा हमारा जो फील्ड है वो इन्फेक्टेड है, तो हमें पूरे के पूरे फील्ड को में से उस बीमारी को हटाना है। तो हमें उसको इरेडिकेट कर देना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, उसको उसमें रखना नहीं चाहिए। तो दिस प्रैक्टिस ऑफ डिजीज्ड होस्ट इरेडिकेशन, दिस रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ इनोकुलम डेंसिटी इन द फील्ड, or it may lead to complete elimination of the pathogen from the field। क्योंकि हमने क्या किया, हमने उसको हटा दिया है। तो ये जो प्रैक्टिस है, इससे क्या होगा कि जो इनोकुलम है उसकी, क्योंकि हमने उस पैथोजन की पूरी, मान लो एक प्लांट में एक ट्विग में हो रही है डिजीज, तो हमने उसको ट्विग को उस फील्ड से हटा करके फेंक दिया। तो इनोकुलम बहुत कम हो गया, क्योंकि वो पैथोजन उस ट्विग में अटैक कर रहा था। तो उसमें thousands and thousands of conidia और spores are produced after asexual reproduction। तो वो चांस हमने इरेडिकेट कर दिया, क्योंकि वो ट्विग हमने वहां से हटा करके कहीं और उसको जला दिया, उसको कहीं और फेंक दिया, दूर उसको हटा दिया। तो हमने क्या किया, इनोकुलम की डेंसिटी कम कर दी। तो इस तरीके से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है एलिमिनेशन ऑफ citrus canker by removal and destruction of 20 million diseased crops, 20 million diseased citrus plants in between 1914 to 1934। This is an example of USA। क्योंकि यूएसए में सबसे पहले एक बार जब ये इंट्रोड्यूस हो गई थी सिट्रस कैंकर, इट इज कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास कैंपेस्ट्रिस पैथोवर सिट्राई। तो उन्होंने क्या किया कि एलिमिनेशन ऑफ सिट्रस कैंकर फ्रॉम यूएसए आफ्टर द, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम जापान एंड दिस वाज रिड्यूस्ड आफ्टर द प्रैक्टिस विच इज बाय रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज प्लांट। तो उनको लगे, बहुत साल लगे, उनको 20 साल लग गए, लेकिन 20 साल के बाद वो डिजीज वहां से पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुकी थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें सब टॉपिक आएगा वो है इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट्स, वाइल्ड होस्ट्स एंड वीड्स। तो अगर कोई बीमारी हो रही है तो बीच में जो अल्टरनेट होस्ट है, अगर उसकी लाइफ साइकिल में कोई भी पैथोजन है, और पैथोजन की जो लाइफ साइकिल हम स्टडी करते हैं, उसकी लाइफ साइकिल में अगर कोई अल्टरनेट होस्ट आता है, तो उसकी लाइफ साइकिल से अगर हम वो अल्टरनेट होस्ट उड़ा दें, तो इसका मतलब कि वो लाइफ साइकिल उसकी पूरी नहीं होगी
और नेक्स्ट ईयर उसका इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट इन केसेस वेयर दे आर कंसिडर्ड टू प्ले अ मेजर रोल एज सोर्स ऑफ primary inoculum. This is thought to be a possible means of effective management of such diseases. जैसे एग्जाम्पल हमारे कुछ हमने बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, जैसे पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई है, उसका ऑल्टरनेट होस्ट जो है वो बर्बरी होता है। पर पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज करती है, ऑल्टरनेट होस्ट इसका है बर्बरी। तो द इरेडिकेशन ऑफ बर्बरी कैंपेन टू मैनेज ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ऐसे ही इरेडिकेशन ऑफ बकथॉर्न, इट इज यूज्ड टू मैनेज क्राउन रस्ट ऑफ ओट्स। ऐसे ही इरेडिकेशन ऑफ थैलेक्ट्रम स्पीशीज, इट इज यूज्ड टू मैनेज ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो ऑल्टरनेट होस्ट है, अगर हम उसको भी हटा दें तो बहुत सारी डिजीजेस जो होती हैं वो कंट्रोल हो जाती है। अब इसके अलावा इसमें आ रहा है वाइल्ड होस्ट एंड वीड्स। तो जो बहुत सारी डिजीजेस हैं, स्पेशली वायरल डिजीजेस, दे आर जनरली हार्बर्ड इन वाइल्ड होस्ट एंड वीड्स। जो वायरल डिजीजेस होती है वो क्या करती है कि साथ के साथ वो वीड्स पे आ जाती हैं, वाइल्ड होस्ट पे आ जाती हैं। तो हम वाइल्ड होस्ट को हटा दें या वीड्स को अगर हम हटा दें तो दिस इज अ गुड डिवाइस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको ले सकते हैं कि सिस्टमिक एराडिकेशन ऑफ हिबिस्कस की बात करें, हिबिस्कस टेट्राफाइलस, ए वाइल्ड होस्ट, हैज प्रूव्ड सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द येलो वेन मोजाइक डिजीज ऑफ भिंडी। तो येलो वेन मोजाइक जो भिंडी होती है वो किसके थ्रू सर्वाइव करती रहती है? वाइल्ड होस्ट के पास। और वाइल्ड होस्ट कौन सा है? हिबिस्कस। ये एक स्पीशीज है जिसका नाम है हिबिस्कस टेट्राफाइलस। तो इस तरीके से वीड्स और जो वाइल्ड होस्ट है उसको हम हटा दें तो डिजीज कंट्रोल हो जाता है। अब ड्राइंग एंड एजिंग ऑफ सीड्स। तो अगर सीड्स जो होते हैं वो उनको प्रॉपरली ड्राई नहीं किया जाए और उनका स्टोरेज जब किया जा रहा है, तो अगर उनका स्टोरेज के टाइम पे अगर वो प्रॉपर ड्राई नहीं किए जाएंगे तो पैथोजन उनमें सर्वाइव करता रहता है। और जब उनको हमने स्टोर किया तो स्टोर में वो मल्टीप्लाई कर जाएगा। अगर उनको थॉरली ड्राई किया जाए तो जो पैथोजन है वो पैथोजन उसके अंदर सीड के अंदर मर जाता है। इट इज कोलैप्स, इट इज डिस्ट्रॉयड। तो प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज ऑफ सीड्स ऑल्सो एलिमिनेट मैनी पैथोजन्स। अगर हम देखें कि फॉर एग्जाम्पल फॉर कन्वीनियंस अगर हम बात करें, ड्राइंग ऑफ सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम मेज क्रॉप, जो मेज की क्रॉप है, इन्फेक्टेड विद डाउनी मिल्ड्यूज, and prolonged storage of seeds collected from cotton crop infected with anthracnose disease can be taken for example। तो इसके दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए कि मेज क्रॉप अगर है और उसके सीड्स को अगर हम ड्राई कर रहे हैं तो वो अगर प्रॉपरली ड्राई नहीं है तो डाउनी मिल्ड्यू उसके अंदर रह जाता है। और प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज अगर उसके अंदर है और वो ड्राई है तो वो चांसेस उसके कम हो जाते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज सीड क्लीनिंग। कई बार ऐसा होता है कि सीड्स को जब हम स्टोर कर रहे हैं तो उनकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है, और उसकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है तो उनमें जो